हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग रूम। सो द हिंदू वोकेबलरी का जो आज सेशन है उसमें कुछ वोकैब्स, कुछ मीनिंग्स लेकर के आए हैं, कुछ वर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। उसमें एक एग्ज़ाम्पल भी होगा जो इंग्लिश ही होगा, और कुछ सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ नया सीखने में। फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सत्ता त्यागना। जैसे मान कहते हैं शासन से जब रिज़ाइन नहीं करते हैं तो रिज़ाइन करने मतलब त्याग पत्र देना, मतलब ऐसे सत्ता त्यागना। तो इसका रिज़ाइन देखो साइड में रिज़ाइन है। फिर सिनोनिम है रिटायर, क्वाइट, और एंटोनिम है कीप, मतलब डटे रहना। उसमें एग्जांपल है, सेंटेंस है, इन 1980 कैसर विलियम एब्डिकेटेड एज जर्मन एम्परर। इसका अर्थ है 1918 में कैसर विलियम ने जर्मन सम्राट के रूप में पदार्पण किया, मतलब रिज़ाइन किया। तो इसका मतलब ये हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्केचिंग। यह एक एडजेक्टिव है, जैसे हानि पहुंचाने वाला। स्केचिंग कहते हैं या स्केथिंग कह सकते हैं, स्केचिंग आई थिंक। एडजेक्टिव है, हानि पहुंचाने वाला। डिवास्टेटिंग सिनोनिम है विदरिंग, ब्लिस्टरिंग, एंटोनिम है माइल्ड। एग्जाम्पल है, शी लॉन्च्ड ए स्केथिंग अटैक ऑन द पीएम। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि उसने या वह शी मतलब लेडीज होता है, उसने लॉन्च किया एक हानि पहुंचाने वाला, पीएम पर हानि पहुंचाने वाला उसने अटैक किया, या मतलब हानि पहुंचाने वाला, हाँ अटैक किया। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स, मतलब पछतावा, कंट्रीशन। इसका सिनोनिम है रिपेटेंस, पेनिटेंस, एंटोनिम है इंडिफरेंस। एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, दे ऑल वर फाइल्ड विद रिमोर्स एंड शेम। और इसमें एक नया फ्रेंड वर्ड भी है, शेम। शेम मतलब होता है शर्म, कहते हैं ना शेमफुल। तो इसको शर्म, तो ये कहेंगे दे ऑल मतलब वे सभी, फील्ड मतलब भर गए, फील्ड मतलब भरना, भर गए, रिमोर्स पछतावा, और शर्म मतलब वे सभी पछतावा और शर्म के हमारे जो है भर गए। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब ये नॉवेल है, फोर्थ वर्ड, यह भी एक एडजेक्टिव है। नॉवेल मतलब जिसको न्यू बोलते हैं, तो यह भी एक एडजेक्टिव है नया। तो इसका सिनोनिम है ओरिजिनल, अनयूजुअल, फिर एंटोनिम है ओल्ड, पुराना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है, जैसे मान लो ही हिट ऑन ए नोवेल आइडिया टू सॉल्व हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब उसने एक नोवेल आइडिया को हिट किया, नोवेल मतलब आइडिया को हिट किया, तब सॉल्व करने के जो फाइनेंशियल, उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उसने हिट किया। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें हिट का वर्ड क्या है, तो हिट का वर्ड भी हम बता दे रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, जैसे हिट मान लो पूरा सेंटेंस है, तो इसमें हिट का मतलब ये भी कह सकते हैं, मतलब एक उपयोग किया या समाधान किया, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई हिट, वैसे तो हिट मतलब मारना होता है, लेकिन मतलब समस्याओं का समाधान किया, इसमें ये इस टाइप से वर्ड का यूज़ होगा। तो फिफ्थ वर्ड है एब्रोगेट। यह वर्ब है अभिनिषेध करना। एब्रोगेट अभिनिषेध करना मतलब रिप्यूडिएट। इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रिवोक मतलब रिपील, मतलब जैसे सिनोनिम है इसके रिवोक, रिपील। एंटोनिम है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान होता है। बहुत से लोगों को इंस्टीट्यूट का भी मतलब नहीं होता, संस्थान होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूट किसी भी चीज़ का हो सकता है। फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो समझ के परे होते हैं।
अब जैसे मान लो एब्रोगेट है, वर्ब है अब निषेध करना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि निरस्त करना। अब निषेध तो थोड़ा अजीब टाइप का वर्ड है, तो मतलब मान लो निरस्त करना। तो इसको हम कोशिश करते हैं, मान लो जैसे इट हैज़ बीन प्रपोज्ड, मतलब प्रपोज्ड किया गया, क्या किया गया, अस्थायी रूप से निरस्त करने के लिए जो स्ट्राइक है, राइट टू स्ट्राइक, मतलब हड़ताल का जो अधिकार है, मतलब राइट मतलब अधिकार, और स्ट्राइक मतलब हड़ताल। तो हड़ताल करने का जो अधिकार है वो अस्थायी रूप से निरस्त करने के लिए प्रपोज किया गया है, मतलब प्रस्ताव किया गया है। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट छठा वर्ड है इंड्यूस, मतलब वर्ब, मतलब मनाना। फिर परस्यूड, फिर सिनोनिम है कन्विंस, गेट। फिर एंटोनिम है डिसवर्ड। फिर एग्जाम्पल सेंटेंस है द पिकेट्स इंड्यूस्ड मनी वर्कर टू स्टे अवे। इसमें फ्रेंड्स एक वर्ड जैसे मान लो आ रहा है ये पिकेट्स, पिकेट मतलब ये थोड़ा समझ के पड़े, मतलब पिकेट्स है क्या, तो ये तो पक्का पता है कि पिकेट करता है सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज, मतलब पिकेट ने इंड्यूस्ड किया है किसको, बहुत सारे वर्कर्स को, मैनी वर्कर्स को इंड्यूस किया टू स्टे अवे, मतलब दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। तो सेवेंथ वर्ड है ग्रॉस, या एडजेक्टिव है, मतलब जाहिर। फ्लैग्रेंट सिनोनिम है ब्लेटेंट, ग्लेरिंग एंटोनिम है माइनर। एग्जाम्पल है दे फेस्ड ग्रॉस ह्यूमन राइट्स एब्यूज, मतलब ग्रोथ मतलब जाए, मतलब उसने फेस किया क्या, जाए जो, मान लो इसमें जैसे मान लो ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार जैसे है, उनका घोर अपराधों का सामना करना पड़ा, एब्यूज़र्स है, घोर अपराधों का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा उन लोगों को, मतलब उन्हें। तो इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। तो फिर बायस है, मतलब पक्षपात करना, नाउन है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम खुद ही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। प्रेजुडिश, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। प्रीजुडिस, पता नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं। फिर सिनोनिम है इसके पार्टलिटी, फिर है पार्टियनशिप। एंटोनिम है ऑब्जेक्टिविटी। एग्जाम्पल है देयर वाज एविडेंस ऑफ बायस अगेंस्ट फॉरेन एप्लीकेंट्स, मतलब इसमें फ्रेंड्स कहेंगे कि एविडेंस है किसके खिलाफ, पक्षपात का एविडेंस है। देयर वाज बायस, एविडेंस ऑफ बायस मतलब पक्षपात का एविडेंस है अगेंस्ट ऑफ फॉरेन एप्लीकेंट, मतलब जो आवेदक है, एप्लीकेंट्स मतलब आवेदक होता है, फॉरेन विदेशी जो आवेदक है उनके खिलाफ पक्षपात का एविडेंस था। देयर वाज लगा है। फिर कन्वोल्यूटेड मतलब एडजेक्टिव है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड। फिर सिनोनिम है कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्ड। और एंटोनिम है सिंपल। और एग्जांपल सेंटेंस है द फिल्म इज लेट डाउन बाय ए कन्वोल्यूटेड प्लॉट इन विच नथिंग रियली हैपेंस। सो इसका भी हिंदी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब बहुमत के साथ मेजोरिटी, तो मतलब बहुत अजीब टाइप का वर्ड है, तो कभी कभी हम खुद ही नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अब जैसे मान लो कनकट समझ में नहीं, मेजोरिटी इसमें क्या अर्थ आ रहा है, तो है इजी वर्ड लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो कभी कभी हम खुद ही चेक करने लगते हैं गूगल ट्रांसलेट में कि मेजोरिटी का मतलब क्या है। फ्रेंड्स कभी कभी हमें भी सर्च करना पड़ता है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, लेकिन सभी के सभी वर्ड नहीं आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर ये पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा एक ब्लॉगर है www.starlearningroom .blogspot.com। और टेलीग्राम के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम में जाना, उस वहाँ पर सर्च करना स्टार लर्निंग रूम, सेम लोगो रहेगा। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक्स।